नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 138 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 138 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को विभिन्न एयरलाइनों ने दिल्ली हवाई अड्डे से आने जाने वाली 138 उड़ानें रद्द की है। हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। शरद पवार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सरकार और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी से एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में अपना हाथ होने से इनकार करता है, वहीं दूसरी तरफ उसके अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं। आतंकियों के आकाओं को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत पाकिस्तान तनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पहलगाम पर हमला करके हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि देश की अस्मिता पर हमला करने वाले ऐसे आतंकियों और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से भी कई अधिक बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को भारत ने बराक 8 मिसाइल से दिया करारा जवाब। पाकिस्तान की ओर से गुरुवार को हुई घुसपैठ की कोशिश का भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेनाओं ने अपने शक्तिशाली सुरक्षा कवचों से भी सभी नापाक मंसूबे को ढेर कर दिया। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल के साथ ही बराक 8 मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के हमले को विफल करने के लिए किया। भारत से मुंह तोड़ जवाब मिला तो लंदन से पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ भाई शहबाज को दी ये सलाह। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान द्वारा मुंह के खाने के बाद अब पड़ोसी मुल्क घुटने पर आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तनाव कम करने की नसीहत दी है। बता दें कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज की मदद करने के लिए लंदन से पाकिस्तान लौट आए हैं। भारत पाक तनाव, बिहार में बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई। भारत और पाकिस्तान में चरम पर पहुंचे तनाव के बीच बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे सभी जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार शाम उच्च स्तरीय बैठक कर सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने को कहा है। सीएम खुद शनिवार को सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे और पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों के वरीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। आंधी बारिश का दौर थमा। बिहार में 10 दिन बाद पारा फिर 40 के पार। आंधी बारिश का दौर थमने के बाद बिहार में एक बार फिर भीषण गर्मी का सिलसिला चल पड़ा है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 10 दिनों के बाद गुरुवार को 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। आने वाले दिनों में लोगों को और गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 8 और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब इसे नए नाम से जाना जाएगा। DSPMU मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक बड़े बदलाव पर मुहर लगी। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदला जाएगा। कैबिनेट से मिली स्वीकृति के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं है जो बेतुके बयानों से मुरझा जाए। अदालत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा अदालत और मुख्य न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों की निंदा करते हुए कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, भाजपा सांसद की टिप्पणियां दुर्भावनापूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करती है। जेएमएम भी उतरेगा बिहार के चुनावी मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 12 से 15 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।